अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के महामैराथन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को वायरलेस क्लासेस लाया है, फ्री में तैयारी आपको कराई जा रही है। ठीक है, छात्रवृत्ति परीक्षा की आपको केवल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। और वो भी इसलिए करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको कोई इशू ना हो। बहुत से छात्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। वो मैसेज करके बार बार जो है टीम को पूछ रहे हैं कि सर क्लास नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा है। बट क्लास तो चल रहा है। डेली 8 बजे रात में आप क्लास देखने को मिलेगा। आपने ऑलरेडी चेक किया होगा। ठीक है, 2 महामैराथन क्लास के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट उसका एक न्यू बना दिया गया है। ठीक है, अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा महामैराथन क्लास। ठीक है, उसको आप चेक कर लेना। बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। आज हम देखने वाले न्यू टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको इसलिए पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं और बनेंगे। ठीक है, और आप एग्जाम देने जाओगे छात्रवृत्ति परीक्षा का, उसमें भी आप देखोगे तो इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ विदाउट टाइम को ज़्यादा लिए हुए। ठीक है, बंग भंग आंदोलन या फिर इसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था? सन 1905 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये कब हुआ था? आंदोलन 1905 में हुआ था। और एक बात और, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे जितने भी क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको टोटल, उसके बाद टोटल क्वेश्चन बताने के बाद लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस क्वेश्चन पे आप कम फोकस करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए कंप्लीट वॉच किया करिए, आपका बेटर हेल्प होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मैं बता दूंगा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा हुआ सन 1907 में। होम रूल आंदोलन हुआ 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 दिसंबर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन हुआ था सन 1919 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन सन 1920 में हुआ था, दिसंबर के महीने में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह हुआ था 12 जून 1928 में। नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 तक हुआ था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन, मैंने 16 क्वेश्चन आपको बता दिया इस टॉपिक से। अब थोड़ा चलते हैं इंपॉर्टेंट की तरफ। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। हर जगह पूछा जाता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चौरी चौरा कांड, ये भी पूछा जाता है, सभी जगह पूछा जाता है। ठीक है, और भी बताने वाला हूँ, इतना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। नमक या फिर कह लें कि हमारा सत्याग्रह का आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हमारा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये भी इम्पोर्टेंट है। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद ही रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, और इधर बात की जाए तो आपके ये 2, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बता दिया, नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो भी बता दिया। अब ऐसा नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पूरा तैयार करना है। इम्पोर्टेंट जो है उसको एक बार आप रिपीट कर लेना, बीच बीच में रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आई होप हो गया होगा अभी तक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत के प्रमुख राज्य और उनके उपनाम। ये जो टॉपिक है इससे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। इसके भी जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेना आप। ठीक है, इसमें हमारा जो भारत की जो प्रमुख राज्य हैं उसको हम लोग किस उपनाम से जानते हैं वो आपको समझना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ईश्वर का निवास स्थान, हम लोग प्रयाग को इस नाम से जानते हैं। ईश्वर के निवास स्थान का जो नाम है, उस प्रयाग को हम लोग ईश्वर का निवास स्थान नाम से जानते हैं। ठीक है, 5 नदियों की भूमि पंजाब को जानते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को जानते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को जानते हैं हम लोग। पानीपत को किस नाम से जानते हैं? बुनकरों के शहर से। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। ठीक है, डायमंड का हार्बर कोलकाता, कोलकाता को हम लोग डायमंड का हार्बर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई।
पुरकावेनिस कोच्चि, भारत का पीटरबर्ग जमशेदपुर, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को हम लोग भारत का मैनचेस्टर नाम से जानते हैं। केरला को मसालों का बगीचा नाम से जानते हैं। जयपुर पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को हम लोग जानते हैं। मुंबई को भारत का हॉलीवुड जानते हैं, ठीक है। झीलों का नगर श्रीनगर को हम लोग झीलों के नगर से नाम से जानते हैं। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी का मल्लिका नेतरहाट, भारत का ड्रेटायड पीथमपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, ठीक है। सो मैंने आपको इस टॉपिक में वो शहर का नाम या फिर वो राज्य का नाम बताया है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका एक उपनाम बताया है कि हम लोग इस राज्य को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से ये फेमस है, ठीक है। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं, कौन कौन सा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है हमारा प्रयाग, मुंबई, ठीक है, टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर। फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु। फिर उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, आप सभी को ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जमशेदपुर वाला भी इम्पोर्टेंट है। भारत का मैनचेस्टर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा पिंक सिटी गुलाबी नगर, ये इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी, नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा आज के क्लास में। भारत का हॉलीवुड मुंबई, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब फलोद्यानों का स्वर्ग जो हमारा है वो भी हमारा इम्पोर्टेंट है, सिक्किम। एंड उसके बाद और उतना ज़्यादा खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो क्वेश्चन है उसको आप एक एक लाइन के ही तो हैं, आपको बस पढ़ना है, एक बार समझ लेना है, हो जाएगा तैयार, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, तो ये जो टॉपिक है वो हम कल की तरफ चलेंगे, कल वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज हम देख लेते हैं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े कुछ प्रश्न, ये जो टॉपिक है इसके तरफ हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन बना दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या कितनी है? 193 देश हैं। 193 देश में 193 देश कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा है? वो है हमारा दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस साल बना था? ठीक है, वो 11 जुलाई 2011 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? महासभा के ऊपर होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को कौन पेश करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ को अनुमोदित करने वाला विश्व का कौन सा देश है? ठीक है, वो हमारा नाइजीरिया है। हाँ, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम है रामास्वामी मुदलियार, ठीक है। विश्व के सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कौन प्रदान करता है? वो करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस साल में हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें देशों की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो फोर्थ नंबर है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद इसकी जो उद्देश्य क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए प्रश्न, आई होप ये जो टॉपिक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ग्रुप में जुड़ जाइए अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है और भी क्वेश्चन आंसर है, क्विजेस हैं, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं ग्रुप में। ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। फॉर्म हमारे टीम के द्वारा आप फिल करवा सकते हैं, आपको कहीं भी साइबर कैफ़े, स्कूल, दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फॉर्म है वो यहीं पे फिल कर दिया जाएगा। आप अपने घर से डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपका फॉर्म फिल करके आपके पास कंफर्मेशन जीमेल पहुंच जाएगा, सबमिट का आपके पास डेटा भेज दिया जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप वायरलेस क्लासेस चैनल से करिए, फ्री में करिए, कुछ भी आपको पेड करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन की तैयारी, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको तैयारी यहीं पे करा जाएगा वायरलेस क्लासेस चैनल पे, ठीक है। और अपने दोस्त को शेयर करिए, उसको उनको भी बताइए अमर उजाला का जो ये फॉर्म है अतुल महेश्वरी के बारे में। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। मैराथन क्लास जितना भी अपलोड हो रहा है, जितना भी चल रहा है, वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। 10 मिनट 12 मिनट का क्लास रहेगा, तो आप देख सकते हो, किसी का भी मिस हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।